संत शिरोमणि महाराज ये बहुजनों की शान है, हम लोगों की जान है। संत रविदास से भारत की पहचान है, ये उस देश के फूल है जिस देश का नाम भारत महान है। गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुबह की पहचान होती है। गुड इवनिंग कहते हैं तो शाम की पहचान होती है। सलाम अलैकुम कहते हैं तो अल्लाह की पहचान होती है। राम राम कहते हैं तो भगवान की पहचान होती है। जब मैं मन चंगा और कठौती में गंगा की बात करते हैं तो संत शिरोमणि रविदास की पहचान होती है। ताजमहल अगर प्रेम मोहब्बत की निशानी है तो संत रविदास भी एक अमर गाथा की कहानी है। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, कलम दीवानी हो जाती है तब जब मैं संत शिरोमणि महाराज का नाम लिखता हूँ। आओ झुककर नमन करें इनको जिनके हिस्से में आज ये मुकाम आया है। मान वही होता है जो दलित पिछड़ों को ज्ञान देने में काम आता है। तो धरती पर करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, महान वही होता है जो इस धरती पर को छोड़ जाते हैं। संत रविदास जी इस धरती पर क्या छोड़ गए? मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो पूरे देश के अंदर एक प्रोवर्ब के रूप में जाना जाता है। संत रविदास जी उस समय पैदा हुए 1399 में बनारस की नगरी काशी में एक मालूर गांव के पास। सोच सकते हैं उस समय जातिवाद कितना परंपरा था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना पूरे विषाक्त था। लेकिन ऐसे समय में अपने पिता के साथ अपने कर्म करते हुए एक महान बने। जब संत के यहाँ उनके कुटिया में लोग आने लगे, जमात बढ़ने लगा, यहाँ तक कि राजस्थान मेवाड़ की मलिका मीराबाई भी इनकी शिष्या बन गई। तो काशी के ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगा। देखा अब तो भाई इनके यहाँ लोग का जमात लग रहा है, इनसे शिक्षा ले रहा है, इनसे गुणवान बन रहा है, अब मेरा क्या होगा? बहुत दर्द हुआ तो चले गए काशी नरेश के पास, महाराज के पास। कहा देखे साहब ये नई जाति का देखिए क्या क्या गुल खिला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत प्रचार करा रहा है, राजा को गुमराह किया। राजा ने सोचा ठीक है मैं संत रविदास को बुलाता हूँ। उनको दरबार में हाजिर किया गया और ब्राह्मणों ने मनुवादियों ने वहाँ। तो राजा ने जो बात हुई तो राजा ने कहा एक शर्त मैं रखना चाहता हूँ, मैं परीक्षा लूंगा, इसका टेस्ट लूंगा, तब मैं निर्णय करूंगा। शर्त रख दिया कि जो इसमें जीत जाएंगे उनको सोना जनित पालकी पर बैठाकर अपने कंधों पर पूरे शहर काशी में घुमाया जाएगा। मनुवादियों ने उसके अपने पर घमंड था, शर्त मान लिया। सोचा ये तो भाई नीच जाति का है, चमार जाति का है, इसको क्या ज्ञान है। जब परीक्षा लिया गया, टेस्ट हुआ उनका, तो आप जानिए रिजल्ट जो आया वो हमारे संत रविदास के पक्ष में आया और मनुवादियों का दिमाग चकराने लगा। अब शर्त के मुताबिक उस मनुवादियों को पालकी पर बैठाकर उस सोना जड़ित पालकी पर अपने कंधों पर पूरा बनारस में घुमाया। सोच लो मेरे में वो क्षमता है कि मनुवादियों को भी पालकी पर कंधा दिलवा सकता हूँ, मैं शहर घुमा सकता हूँ। वो क्षमता थे साहब, ये थे हमारे संत रविदास जी। और एक बार एक ब्राह्मण, चूंकि आज संत रविदास जी की जयंती है, मैं संविधान की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं बताना चाहता हूँ, यह संत की बेला है आज उनके कार्यक्रम में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। आपने सुना होगा, कहानी जाना होगा, संत जी अपना कर्मनिष्ठ अपना कर्म कर रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण आया, कहा मेरा जूता टूट गया, इसको मरम्मत कर दो। उन्होंने कर दिया। कहा कहाँ जा रहे हो? कल के मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। कल के गंगा स्नान
कहा तुम भी चलोगे? करके मैं अपना कर्म में विश्वास करता हूँ, गंगा पूजा पाठ इस आडंबर में मुझे कोई विश्वास नहीं है। अरे ठीक है तुम जा रहे हो तो लोग मेरे तरफ से कौड़ी पैसा दे दिया कि गंगा माँ को दे देना। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे डॉक्टर लक्ष्मण दास जी बताएंगे। तो वो ब्राह्मण गंगा स्नान करके जब चलने लगा तो उनको याद आया कि भाई मैं तो जो रविदास जी का पैसा तो गंगा में दिया नहीं, तो जाके देने लगा तो उससे हाथ निकला एक कंगन, हीरा जड़ित एक सोने का कंगन लिया और वो पंडित को ले लिया। अब पंडित जब गया तो देखिए मनुवादी का विचार, इसका विचार कैसे बदलता है। इस जात पर कभी भरोसा मत करना। तो देखो अब सोचा है कि रविदास को क्या पता, इस सोने का कंगन को मैं ले लेता हूँ, उसको तो कोई जानकारी नहीं होगी। उस कंगन को लेकर के वो चला गया राजा के यहाँ, सोचा कि राजा को दे देंगे, हम राज बना देगा, राज पंडित बना देगा, धन दौलत दे देगा, आराम से जिंदगी जी जाएंगे। जब दरबार में सोने का कंगन लेकर गया तो रानी बहुत प्रसन्न हुई। आपको मालूम होना चाहिए जब एक नारी दूसरे नारी को परखती है तो सबसे पहले आभूषण और कंगन देखती है। नारी रानी थी, वो तो महिला थी, कंगन बहुत पसंद आया। वो सोने का कंगन एक ही था। रानी ने फरमाइश किया राजा से, क्या है एक दूसरा कंगन भी, कोई पंडित तुम दूसरा कंगन भी दो। पंडित को तो ज्ञान था ही नहीं, कि तो नकली दिमाग नकली पत्ता रखता है। तब तो सच्चाई बोला राजा को, और राजा ने कहा अगर दूसरा कंगन नहीं दोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तो ब्राह्मण बेचारा एकदम विचलित हो गया। अब तो साहब प्राण रक्षा की बात आ गई। अब कंगन क्या देखिए लोग कैसे घेरता है। तब कहा कि चलिए भाई संत रविदास के यहाँ। जब रविदास जी के कुटिया में आश्रम में राजा और वो पहुंचा तो देखा साहब क्या करके महाराज मेरा जान बचा लीजिए। वो मनवादी ब्राह्मण हमारे रविदास के पैर पर गिर करके जान की माफी मांग रहा था, प्राण दंड का माफी मांग रहा था। वो था मेरा कवि, वो मेरा संत है। तो देखिए हमारा हृदय कितना विशाल है। संत का, संत किसे कहते हैं? संत वो होता है जो परोपकार के लिए काम करता है, दूसरों की भलाई की बात सोचता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। करके ब्राह्मण घबराओ नहीं, मैं तुम्हें प्राण रक्षा करूंगा। तब राजा के समझ वह जो उनको कठौता था जिसमें चमड़ा फुलाया करता था, उस चमड़े का उसमें दान दे निकाल करके एक दूसरा कंगन दिया। राजा भी प्रभावित हुआ, तब उसका जान बचा और राजा ने भी उनका शिष्य बन गया। तो ये कहानी है, डिटेल हमारे सर जी बताएंगे क्योंकि समय में बांध दिया है हमको। तो अब देखिए साहब मैं कहते संत रविदास जो कहना है बेगमपुरा उसकी परिकल्पना, जैसे साइंस में पढ़े होंगे एवोगाड्रो की परिकल्पना, तो हमारे संत जी का भी एक बहुत बड़ा परिकल्पना था। क्या परिकल्पना था? बेगमपुरा। बेगम, बे मतलब जहाँ कोई गम नहीं हो, औसा शहर